हाय कैप्रिकॉन्स, कैसे हो आप सब लोग। स्वागत है आप सब लोगों का मेरे चैनल पे। तो चलिए आज की रीडिंग आपके लिए करते हैं और देखते हैं कि क्या आता है। ठीक है, ये एक पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर की रीडिंग होगी। और इसमें देखा जाएगा कि आपके पास्ट में क्या चल रहा था, उन कार्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद प्रेजेंट की सिचुएशन निकालेंगे, फ्यूचर की सिचुएशन निकालेंगे एंड फिर उन कार्ड्स को हम क्लैरिफाई करते हैं। अगर आप ये अपने पर्सन के लिए देख रहे हैं या पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए देख रहे हैं तो इसमें आपके पर्सन की फीलिंग्स और ये सब तो अभी नहीं डिस्कस होंगे, बट आपकी लाइफ में क्या चल रहा है और आपको कैसे गाइडेंस मिल जानी चाहिए, वो आपके लव लाइफ आए या उसमें आपके करियर का आए या फाइनेंसिस का आए, वो हम देखेंगे। ठीक है, बट अगर आप करंट एनर्जीज ऑफ योर पार्टनर देख रहे हो तो अभी नहीं है। दिस इज फॉर यू, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर सिचुएशन। ठीक है, सो प्लीज डिवाइन मुझे दीजिए पास्ट का एक कार्ड कैप्रिकॉन्स के लिए कि उनके पास्ट में क्या चल रहा था। पास्ट के लिए एक कार्ड दीजिए प्लीज मेरे व्यूअर्स। कैप्रिकॉन्स के लिए पास्ट का एक कार्ड। करंट सिचुएशन के लिए एक कार्ड दीजिए प्लीज़। कैप्रिकॉन्स के लिए करंट सिचुएशन के लिए कार्ड दीजिए प्लीज़। करंट सिचुएशन के लिए एक कार्ड दीजिए प्लीज़। फ्यूचर के लिए कार्ड ले लेते हैं। फ्यूचर के लिए कार्ड दीजिए प्लीज़ कैप्रिकॉन्स के लिए। टेन ऑफ वंस एंड बॉटम ऑफ द डेक आया है आपके लिए नाइन ऑफ कप्स। ठीक है, सो ये बॉटम ऑफ द डेक बहुत कुछ चेंजेस ला सकता है। अभी इन कार्ड्स को हम क्लैरिफाई करेंगे और फिर देखते हैं कि कितना आपसे रेजोनेट कर रहा है और कितने चेंजेस यहाँ पे आ सकते हैं या क्या कहाँ पर आपको काम करना है, उसके लिए गाइडेंस मिलेगी। ठीक है, पास्ट में आप लोगों की ऐसी एनर्जीज आ रही है टू ऑफ पेंटिकल्स। अब टू ऑफ पेंटिकल्स में क्या होता है ना कि इनडिसाइजिव एनर्जीज थी, या तो फीलिंग्स इनडिसाइजिव थी आप लोगों की। ठीक है, आपको लगता था कि आप या तो आपकी तरफ कोई एक्शन नहीं कंप्लीटली कोई भी ले रहा था। ठीक है, या करियर पे आप लोगों को नहीं समझ आ रहा था कि आपको क्या एक्शंस लेने चाहिए, क्या करना चाहिए। तो एक इनडिसाइजिवनेस लग रही है, एक ऐसी एनर्जीज दिख रही है जहाँ आप थोड़े से कंफ्यूज थे, या तो आपकी लाइफ में दो पर्सन थे। ठीक है, या फिर आपको एक डिसीजन लेने में बहुत मुश्किल हो रही थी। आप किसी ऐसे पर्सन के साथ हो सकते हैं जहाँ पर उनकी एनर्जीज कभी ऑन एंड ऑफ ऐसी रही होगी। आप वेट करते होंगे कि वो आपसे बात करे, आपको होता होगा कि ये हमारी तरफ कुछ अच्छे से एक्शंस ले तो हम आगे लाइफ में इनकी तरफ थोड़ा सा समझे, थोड़ा सा चले, बट ऐसा नहीं हो रहा होगा। अब प्रेजेंट सिचुएशन में आया है चैरियट। चैरियट का कार्ड आने का मतलब ये होता है कि क्लैरिटी आ गई है। ठीक है, इसके आगे ना दो शेर बैठे हुए हैं, एक सफ़ेद रंग का है, काले रंग का है। तो उसको पता है कि एक क्लियर विजन है। ठीक है, अब आपके प्रेजेंट सिचुएशन में या तो आप किसी दो पर्सन से डील कर रहे हो, ये भी हो सकता है, या फिर बहुत जल्दी आपकी लाइफ में दो पर्सन आ सकते हैं। ठीक है, या फिर आपको एक क्लैरिटी मिल चुकी है जहां आपके पहले थॉट्स इनडिसाइजिव थे, पहले आप हर्ट होते होंगे या आपको एक सॉल्यूशन नहीं मिलता होगा कि हमने एक राइट पार्टनर नहीं मिल रहा है या किसकी तरफ कैसा एक्शन ले, ये नहीं है। बट अब आपके जो एक्शंस हैं, अब आपको समझ आ गया है कि अब आपने कैसे सिचुएशन में कैसे काम करना है। कॉन्फिडेंस आ गया है, एक्शन आपको समझ आ गए हैं कैसे लेने हैं, सही गलत की समझ आपको आ चुकी है। तो आपके जहाँ इमोशंस पहले बैलेंस्ड नहीं थे, ठीक है, जहाँ पहले बैलेंस्ड नहीं थे, अब बैलेंस सिचुएशन में आप मुझे इस समय करंट सिचुएशन में दिख रहे हो। ठीक है, इन कार्ड्स को मैं अभी आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ क्योंकि ये थोड़ा सा नेगेटिव कार्ड्स है। टेन ऑफ सूट्स, या तो आपका एक ओल्ड पैटर्न फ्यूचर में ख़त्म हो रहा है एंड देन एक न्यू बिगनिंग होती हुई यहाँ दिख रही है, विश फुलफिलमेंट होती हुई दिख रही है। बट कार्ड्स क्लैरिफाई करते हैं पहले फ्यूचर के लिए, फिर ही मैं आपको कन्फर्मेशन से कुछ एक्सप्लेन कर सकती हूँ। ठीक है, सो लेट्स क्लैरिफाई टू ऑफ पेंटिकल्स इन पास्ट। टू ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है प्लीज़ बताइए। टू ऑफ पेंटिकल्स, द चैरियट क्यों आया प्लीज़ बताइए।
10 ऑफ सोर्ड्स क्यों आया है प्लीज़ बताइए इन फ्यूचर। 10 ऑफ सोर्ड्स, यहाँ पर ना देखो ये कार्ड्स दिखा रहे हैं जैसे मैंने आपको बताया, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स। आपकी एनर्जीज इंडिसाइसिव थी, ओल्ड पैटर्न्स को आप बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे थे, हर्ट बहुत हो रहा था, या तो आप आगे लाइफ में मूव ऑन करना चाहते थे बट आपकी एनर्जीज ना किसी इंसान में, किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में स्टक थी। ठीक है, आप चाहते थे घूम फिर के आपको वही पर्सन मिले या वही सिचुएशन मिले, तो आप ना यहाँ पर एक न्यू बिगनिंग कहीं ना कहीं चाहते थे। आप चाहते थे कि यहाँ पर आपको अबंडेंस मिले। ठीक है, पास्ट में ऐसी सिचुएशन दिख रही है कि आप किसी ऐसी सिचुएशन को, ऐसे पर्सन को, या ऐसे कुछ चल रहा हो आपकी लाइफ में, आप वहाँ पर मुड़ के देखते थे, आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते थे, आपको वो हर्ट दे रही थी वो सिचुएशन, लेकिन फिर से आपका माइंड ना वहीं था कि यहाँ पर शायद मुझे न्यू बिगनिंग मिल सकती है, शायद यहाँ पर मुझे स्टेबिलिटी मिल सकती है, शायद यहाँ मुझे वो पर्सन मिल सकते हैं जिसका मुझे बहुत समय से इंतज़ार था। अगर आप करियर के लिए देख रहे हैं तो करियर में आपको इंतज़ार था कि हमने यहाँ पे बहुत मेहनत कर ली है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगा लिए हैं, बट रिजल्ट के नाम पे नहीं मिल रहा है। आपने एक न्यू बिगनिंग करने की कोशिश करी थी और आपको लगता था कि यहाँ पर तो आपको मनी अबंडेंस मिल सकती है। ठीक है, बट आपको डिसअपॉइंटमेंट मिली है सिचुएशन में। तो आपको क्या था कि यहाँ पे होप्स थे कि आपको मनी अबंडेंस मिल सकती है, ये है, बट क्योंकि आपके अंदर कॉन्फिडेंस था ना, इसीलिए आप बार बार पीछे मुड़ के देख रहे थे कि सिचुएशन कैसी है, यहाँ पे न्यू बिगनिंग हो सकती है। ऑल्दो आपके दिल में काफ़ी हर्ट है, पास्ट को लेके काफ़ी ज़्यादा सोचते हुए दिख रहे हैं, आपके पास ट्रॉमास हो सकते हैं, या फिर आपने ऐसे पास्ट में ना काफ़ी ऐसे जोखिम उठाए होंगे, हर्ट आप लोगों को मिला होगा, जहाँ पर आप अब रिस्क तो ले रहे हैं बट अब अपना आपका मन हार चुका है, जैसे हार भी कह चुका है, कॉन्फिडेंस आ चुका है। हारना तो मैंने बहुत गलत बोल दिया है, कॉन्फिडेंस आ चुका है कि अब जो भी है आपका मन पक्का हो चुका है। ठीक है, पास्ट में आपको बहुत हर्ट हुआ होगा बट यू डोंट केयर अबाउट इट। ठीक है, आपने वो तलवारें अपने ना कंधों पे रख के, वो हर्ट अपने कंधों पे रख के आप आगे चलना शुरू कर दिया है और आप अपने ना डेस्टिनी को अपने हिसाब से चलना चाह रहे हो। एक पॉजिटिव माइंडसेट मुझे आपका होता हुआ दिख रहा है पास्ट में। हो सकता है आपको किसी पर्सन का भी वेट हो कि वो अपने एक्शंस ठीक करें, आपको एक स्टेबिलिटी दे, एक एक कंप्लीशन दे आपको, बट आपको थोड़ा सा यहाँ पे इंडिसाइसिव एनर्जीज मिल रही थी, ऑन एंड ऑफ सिचुएशन मिल रहा था, वहाँ से उस पर्सन से गिविंग एनर्जीज नहीं मिल रही होगी। करंट सिचुएशन में क्या है ना कि आपके जो माइंड थे, ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट्स थे, थॉट्स थे, उसको आप लेट गो कर रहे हो। यस, या फिर यहाँ पर ये सिचुएशन हो सकती है कि आपके जो काफ़ी माइंड में कॉन्फ्लिक्ट चल रहे होंगे किसी रिलेशनशिप में, या फिर एक फैमिली सिचुएशन में, या किसी से आपके रिश्ते ख़राब हुए होंगे, एक आर्ग्यूमेंट्स थी, कुछ प्रॉब्लम्स चल रही थी, आर्ग्यूमेंट्स, माइंड कॉन्फ्लिक्ट्स, या फिर किसी से फाइट, तो अब ना वो आप रिलीज़ कर रहे हो। एक क्लैरिटी आपको मिल चुकी है। जितना आपके माइंड में पहले पजल्स थे, बहुत ज़्यादा सोचते होगे आप, दिन रात बहुत परेशान होते होगे, रोते होगे, ओवर थिंकिंग होती होगी, बट अब आप उसको रिलीज़ करते हुए दिख रहे हो। 8 ऑफ कप्स आया है रिवर्स में। ठीक है, अब ये देखो, ये इसके पास सारी अपॉर्चुनिटी इसके पास है, ठीक है, सारी अबंडेंस है, बट फिर भी ये जा रहा है यहाँ से। लेकिन इसका आया है 8 ऑफ कप्स को रिवर्स कर दिया है। अब ये जा नहीं रहा है, ये यहीं रुक गया है, इस अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहा है, अबंडेंस का वेट कर रहा है अपनी लाइफ में। और जहाँ पर भी इसके कॉन्फ्लिक्ट्स थे, जहाँ पर भी इसका हर्ट था ना, अब इसे समझ आ गया है कि यहाँ से जाने का या फिर यहाँ पर ना इतना ज़्यादा माइंड लगाने का कोई फ़ायदा नहीं है। थोड़े से आपकी एनर्जीज मुझे शांत होती हुई अब इस समय दिख रही है, और जब शांत हो रही है ना तो आप अपनी लाइफ में एक न्यू बिगनिंग कर रहे हो। आपको याद है कि सबसे पहले ये कार्ड गिरा था, 6 ऑफ सोर्ड्स, तो आप मूव ऑन की सिचुएशन में आ चुके हो। अब वो आपके थॉट्स मूव ऑन कर रहे हैं, या फिर किसी आप पर्टिकुलर पर्सन से आप मूव ऑन कर रहे हो, या फिर आप अपने माइंड को काफ़ी शांत करते हुए दिख रहे हो। मतलब ये आपकी ऐसी एनर्जीज दिख रही है जहाँ पर आप ना काफ़ी अपने माइंड में क्लैरिटी ला चुके हो। अब वो आपकी क्लैरिटी किस सिचुएशन में है वो अभी हम देख लेते हैं, बट अभी मुझे आप क्लियर दिख रहे हो, और जो भी आपके माइंड में कॉन्फ्लिक्ट्स था, जो भी आपके माइंड में हर्ट था, उससे आप बाहर निकल रहे हो और अपनी लाइफ को थोड़ा सा ईजी कर रहे हो। जहाँ पहले बहुत ज़्यादा माइंड में इशू चल रहा था, कॉन्फ्लिक्ट्स थे, हर्ट था, अब आप थोड़े से रिलीजिंग वाले मोड में आ चुके हो। यहाँ पर आया है पेज ऑफ कप्स, राइट।
अब पेज ऑफ कप्स में होता है पाइसेस एनर्जीज, या फिर कोई भी वाटर साइन आप देख लीजिए। तो आपकी तरफ मुझे एक न्यू पर्सन का करेंटली दिख रहा है एक्शन, ठीक है। आपकी तरफ कोई लव ऑफर कर रहे हैं, या फिर आने वाले समय में आपकी तरफ एक लव ऑफर आ सकता है। ये कब हो रहा है, देखो सिचुएशन ऐसी है, आपने मूव ऑन करा है, हर्टफुल सिचुएशन से बाहर निकले हो, माइंड कॉन्फ्लिक्ट से बाहर निकले हो, और स्टेबिलिटी की तरफ आप रुक चुके हो। आप सोच रहे हो कि मैं क्यों उस चीज़ को जाने दूँ जहाँ पर मुझे एक एनर्जीज मिल रही हैं, जहाँ पर मुझे प्यार मिल सकता है। आपने खुद पे काम करा है बेसिकली। तो जब आप एक ठहराव लाए हैं अपने अंदर, या फिर आपने पेशेंस आप लेकर आए हो अपने अंदर, दिख रहा है वो तो यहाँ पर, ठीक है। तो आपके माइंड में क्लैरिटी आई है, और जब आपके माइंड में क्लैरिटी आई है तो मुझे लगता है आपके लाइफ में एक न्यू पर्सन की एंट्री हुई है। ये पर्सन कोई वाटर साइन हो सकते हैं, और ये आपको लव ऑफर करना चाहते हैं, ये आपको मैरिज, स्टेबिलिटी एंड कंप्लीशन की तरफ, आपकी तरफ आ सकते हैं, क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक 9 ऑफ कप्स आया था। तो हर सिचुएशन में 9 ऑफ कप्स चाहेगा ही, ठीक है। एंड मुझे लगता है ये पर्सन आपकी तरफ एक्शन लेना चाहते हैं, और कहीं ना कहीं इनका माइंड समझ चुका है कि आप ही इनको स्टेबिलिटी एंड आप ही इनके साथ एक स्टेबल ऑफर कर सकते हैं, मैरिज आपको दे सकते हैं, या फिर आप उनको एक स्टेबिलिटी दे सकते हैं। तो इस पर्सन के माइंड में अभी ये चल रहा है, और आपकी तरफ कोई इंटरेस्टेड है, आपकी तरफ कोई या तो ऑफर दे चुके हैं, आप उनसे मिल चुके हैं, या ये एक पर्सन है जो आपकी तरफ बहुत इंटरेस्टेड दिख रहे हैं, ठीक है। फ्यूचर एनर्जीज में आप लोगों के कार्ड्स आए हैं कुछ ऐसे, इनको हम पहले एक्सप्लेन करते हैं। 7 ऑफ पेंटिकल्स आया था, फिर ये एनर्जीज आई हैं, ठीक है। सो आप क्या है ना, या तो आप किसी वेटिंग पीरियड से इन फ्यूचर, मुझे लग रहा है कि वेटिंग पीरियड से निकलते हुए दिख रहे हैं। आपके मन में बहुत कुछ अभी भी चल रहा था, राइट, यहाँ पर भी ऐसा चल रहा है, बट आप उसको रिलीज़ करने में इस समय काफ़ी ज़्यादा लग चुके हो। एक कंट्रोल आपने अपने अंदर ले लिया है, इस समय आप कंट्रोल कर चुके हो अपने इमोशंस को काफ़ी ज़्यादा। एक ऐसी एनर्जीज़ हैं जहाँ पर आप कॉन्फिडेंट दिख रहे हैं, और आपको लगता है कि पॉजिटिव हो सकता है। फ्यूचर में आप रिलीज़ करते हुए दिख रहे हो, आपको किसी का वेट हो सकता है, किसी एनर्जी का। आप चाहते हो यहाँ पर काम हो, आप चाहते हो यहाँ पे एनर्जीज एक अच्छी पॉजिटिव आउटकम आपको दे। जब आपको नहीं दे रही है, तो आप जो भी हर्ट है, जो भी ट्रॉमा है, उसको आप ना आगे बढ़ रहे हो लेके, ठीक है। आपको एक वो नहीं है कि आप फ्यूचर में भी हर्ट ही होगा, बट ये ऐसे ले सकते हैं कि आपके एक पैटर्न्स जो थे ना पुराने, वो अब चेंज होते हुए दिख रहे हैं मुझे इन फ्यूचर में। 6 ऑफ कप्स आया है एंड एस ऑफ कप्स आया है। अब ये न्यू बिगनिंग दिखाता है, तो जाहिर सी बात है, अगर फ्यूचर कार्ड आप लोगों का 10 ऑफ सोर्ड्स आया है, तो यहाँ पर एक एक हर्ट है, एक डिसेप्शन है। इसको देखो, खून खून हो रखा है, इसको बहुत तलवारें इसके अंदर गड़ी हुई है। तो आप समझ सकते हो ना, इसका मतलब कितना हर्ट था। उस हर्ट में आप किसी का वेट कर रहे थे, या अपने कुछ पैटर्न्स थे, कुछ हर्ट था आपके पास्ट में, जो यहाँ से आप लेके सोचो इतनी दूर तक, यहाँ से अब आप इसको रिलीज़ कर रहे हो, इसको बाहर निकाल रहे हो अपनी लाइफ से। एंड आपकी तरफ ना काफ़ी ज़्यादा गिविंग एनर्जीज आती हुई इन फ्यूचर दिख रही है। अब वो किसी का प्यार हो सकता है, रिलेटिव्स में कोई आपको बहुत सपोर्ट कर सकते हैं, या फिर आपकी एनर्जीज काफ़ी गिविंग एंड इक्वल गिव एंड टेक हो सकती हैं, या फिर आपकी तरफ कोई पर्सन ऐसे इंटरेस्टेड हैं जो बहुत ही ज़्यादा इन फ्यूचर गिविंग हो सकते हैं, ठीक है। ये 6 जून या फिर 6 आपके ये जो जून का महीना है, ये काफ़ी आप लोगों के लिए रिजेंबल कर सकता है इस समय। अगस्त का महीना भी दिख रहा है मुझे कि एक चेंज आपकी लाइफ में ऐसा होता हुआ दिखेगा, जहाँ पर आपको एक फ्रेश न्यू स्टार्ट एंड आपकी तरफ एक ऑफ़र आता हुआ भी दिख रहा है। मैंने आपको पहले भी बताया था, अगर आप मेरी रीडिंग्स फॉलो करते हैं, कि ये जून, जुलाई, अगस्त का महीना आप लोगों के लिए बहुत स्पेशल होने वाला है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि हर समय, हर दिन आपके लिए एक अच्छी न्यूज़ ही आए, न्यू बिगनिंग हो। आप एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं, आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी। मेजर ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं, और यहाँ पर आपके ओल्ड पैटर्न्स, जैसे आप पहले रहते थे, या फिर आपको बहुत ज़्यादा डेस्परेट वाला प्यार हो जाता होगा, ऑब्सेशन हो जाता होगा, अब वो आपका चेंज हो रहा है। अब आप कॉन्फिडेंट बन रहे हैं, अपने इमोशंस को कंट्रोल करना जानते हैं, इतने गिविंग नहीं हो रहे हैं, आपको पता है कहाँ गिविंग होना है, कहाँ नहीं होना है। तो काफ़ी कंट्रोल हो चुका है आपके मन में, यही कंट्रोल आपको डिवाइन समझा रहे हैं इन सिचुएशन में। तो अब आपको दिख रहा है कि आपकी तरफ काफ़ी गिविंग एनर्जीज तो आ ही रही है। अब ये प्यार में भी हो सकती है, मैरिज प्रपोजल भी हो सकता है। ये आने वाले समय में काफ़ी ज़्यादा आप लोगों का जो माइंड है वो बैलेंस सिचुएशन में आ सकता है, जो अभी थोड़ा सा कम हो रहा है।
एंड एक न्यू बिगनिंग आप लोगों की लाइफ में मुझे दिख रही है एस ऑफ कप से। एंड वो एस ऑफ कप्स ऐसा होगा जहाँ पर आपको सरप्राइजिंगली ही बहुत ज़्यादा प्यार मिल सकता है, अनएक्सपेक्टेड ऐसा दिखेगा जहाँ पर एक ऐसी एनर्जीज दिख रही है जहाँ पर आप एक इंटरेस्टेड दिख रहे हैं एक पर्सन में, एक एनर्जीज़ को जाने दे रहे हैं, और एक न्यू एनर्जीज़ में आप इंटरेस्टेड दिख रहे हैं। मुझे क्लियरली मैं आपको बताऊँ तो एक न्यू एनर्जीज़ में आप दिख रहे हैं, ठीक है। दिख तो रहे हैं, लेकिन यहाँ पर ना आपकी एक विश है कि आपको एक मैरिज मिले, स्टेबिलिटी मिले, विश फुलफिलमेंट आपकी हो। ओवरऑल सिचुएशन में आप यही चाहते हो, आपको चाहिए कि एक एक्शन आपकी तरफ आए, एक न्यू बिगनिंग आपकी तरफ आए जहाँ पर आपको मैरिज मिले, स्टेबिलिटी मिले। एंड बॉटम ऑफ द डेक यही सब बता रहे हैं कि आपकी लाइफ में एक सेल्फ ऑब्जेशन वाली एनर्जीज भी दिख रही है। आप आने वाले समय में खुद की इम्पोर्टेंस को समझेंगे, ठीक है, और आने वाले समय में आपकी तरफ एक्शंस भी बहुत आते हुए दिख रहे हैं। अब ये न्यू पर्सन है या ओल्ड पर्सन है ये तो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, और उसमें मैं आपके पर्सन की करंट एनर्जीज दिखाऊंगी एंड वहाँ पर आपकी एनर्जीज भी डिस्कस होगी। बट अभी यहाँ पर दिख रहा है कि आप एक एनर्जीज शिफ्ट हो रही है। पहले आप किसी पर्टिकुलर पर्सन में बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगाना चाह रहे थे, काम करना चाह रहे थे, और उसमें आपको लगता था, होप्स थे कि यहाँ पर खुशियाँ मिल सकती है, यहाँ पर मैरिज प्रपोजल हो सकता है, एक पर्सन की आपकी लाइफ में एंट्री हुई तो आपको लगता था कि शायद ये आपको स्टेबिलिटी दे। बट ऑन एंड ऑफ सिचुएशन आप लोगों का कॉन्स्टेंटली चल रहा था, आपको एक एक कंप्लीशन फील नहीं हो पा रहा था। बट आने वाले समय में एक एनर्जी शिफ्ट होती हुई दिख रही है जहाँ पर ये पर्सन ऑन एंड ऑफ अगर कर रहे हैं, जैसे दो एनर्जीज दिख रही है यहाँ पर, पेज ऑफ सोर्ड्स की, यहाँ पे पेज ऑफ कप्स की, ठीक है। पेज ऑफ सोर्ड्स में आप यहाँ पर एफर्ट्स लगा रहे थे और आपको लगता था कि यहाँ पे अबंडेंस मिल सकती है, यहाँ पे काम हो सकता है, यहाँ पे मैरिज मिल सकती है। बट एनर्जीज क्या हुई, इनडिसाइसिव, ऑन एंड ऑफ, कंफर्मेशन नहीं मिल रही है, ठीक है। तो आपको क्या हुआ है कि आप अपने माइंड में तो क्लैरिटी ले ही आए हो, खुद पे काम करना आपने कोशिश करी है, अपने ऊपर अपने माइंड कॉन्फ्लिक्ट्स को जाने दिया है और अपने अंदर कॉन्फिडेंस लेकर आए होंगे। तो अब क्या हुआ है, सडनली या तो होने वाला है कि एक न्यू पर्सन की बिगनिंग आपकी लाइफ में दिख रही है। और धीरे धीरे ना मुझे लगता है कि जहाँ आपका फोकस यहाँ पर था ना, आप थोड़ा सा मुड़ के यहाँ देखोगे तो आप कहोगे कि हाँ ये भी अच्छा है। मतलब आपके माइंड में चले जाएगा कि यहाँ पर मुझे ज़्यादा स्टेबिलिटी मिल रही है, यहाँ पर मुझे लव ऑफर मिल रहा है। अगर मुझे ये चीज़ यहाँ पर वेट थी तो यहाँ मुझे मिला नहीं है, यहाँ पर मुझे बिना मांगे ही इतना कुछ मिल रहा है, इतना प्यार मिल रहा है, इतना ज़्यादा लविंग एनर्जीज दिख रही है। ऐसी आपके अंदर फीलिंग्स मुझे आने वाले समय में दिख रही है। मतलब आप इनडिसाइसिव तो हो सकते हो, बट एनर्जी शिफ्ट दिख रही है जहाँ पर दो लोग आपके तरफ इंटरेस्टेड दिख रहे हैं, ठीक है। सो कैप्रिकॉन्स के लिए गाइडेंस दीजिए प्लीज़, इस समय उन्हें कैसे रहना चाहिए। कैप्रिकॉन्स के लिए गाइडेंस, गाइडेंस फॉर कैप्रिकॉन्स। ये सब ना जो भी हो रहा है, आप समझ लो कि आपकी तरफ एक सपोर्ट है, गाइडेंस जो आपको मिल रही है, या फिर आप जिस भी गॉड को मानते हैं, या फिर एंजल्स का, जो भी आपके बिलीव्स हैं वो आपको देख रहे हैं एंड दे आर प्रोटेक्टिंग यू। इस एनर्जीज़ में आपको गाइडेंस यही मिल रही है कि इस एनर्जीज़ में आप जितने स्ट्रॉन्ग रहेंगे, आप जितना खुद को क्लियर माइंड रखेंगे एंड अपनी एनर्जीज लव में ही नहीं इन्वॉल्व करेंगे, थोड़े से बैलेंस्ड रहेंगे। मतलब कोई जा रहा है तो ठीक है, नहीं जा रहा है तो आप वेट कर रहे हो कि तुम एफर्ट्स लगाओ, मतलब आप अपनी तरफ से एक्शंस नहीं ले रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पर आपके एक्शंस जो हैं वो मना करे गए हैं, आप एक्शंस मत लो। अपनी एनर्जीज में जैसे आप इंजॉय कर रहे हैं, जैसे आप रह रहे हैं अभी करेंटली, ऐसे ही रहिए। तो काफ़ी अच्छे कार्ड्स दिख रहे हैं। और देख लेते हैं कौन आ रहा है कैप्रिकॉन्स की तरफ। कैप्रिकॉन्स की तरफ कौन आ रहा है प्लीज़ बताइए। ओके, द लवर्स, वेरी नाइस। यहाँ पर आपकी तरफ कोई ऐसे पर्सन आ रहे हैं जो आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, स्टेबिलिटी देना चाहते हैं
एंड प्यार ऑफ़र करना चाहते हैं और बिना मांगे ही आपकी तरफ ऐसी एनर्जीज देना चाहते हैं जहाँ पर वो आपको कमिटमेंट दे सके। ठीक है, ये पर्सन अगर आपको पहचानने हैं तो इनके पास मनी, स्टेबिलिटी, एक रिस्पेक्टफुल पर्सन होंगे। ये ह्यूमैनिटी में बहुत ज़्यादा बिलीव करते होंगे एंड इनके पास बहुत ऑप्शंस भी होते होंगे। मुझे ऐसा लग रहा है कि इनके पास बहुत ऑप्शंस होंगे, या फिर इनके पास अगर लग्जरी में देखा जाए, ठीक है, इन पे कोई कमी नहीं होगी। फाइनेंसिस में बहुत अच्छे होंगे ये, और ये एकदम ही आपको एज अ स्टेबल पार्टनर दिखेंगे। ठीक है, जो न्यू पर्सन है ये ऐसे होंगे। इनकी एनर्जीज आपके लिए यही दिख रही है कि आपको एक लव ऑफर देना चाहते हैं, आपकी तरफ एक स्टेबिलिटी की तरफ आना चाहते हैं। मुझे लगता है इनके कुछ कुछ थॉट्स आपके लिए थोड़े से अटेंशन वाले होंगे, कि वो आपका अटेंशन चाहते होंगे, या फिर काफ़ी सेक्सुअली आपकी तरफ अट्रैक्टेड होंगे। बट आपकी तरफ इनडिसाइजिव एनर्जीज होगी, बट आपको एज अ स्टेबल पार्टनर ये देखेंगे, कहीं ना कहीं आपकी तरफ आना चाहते होंगे। अभी जो ये पर्सन है इनसे जो कम्युनिकेशन होगी थोड़ी सी ऐसी हो सकती है कि थोड़े से हर्ट दिखेंगे आपको, वल्नरेबल होना चाहते होंगे आपकी तरफ, बट ठीक से नहीं आपको एक्सप्रेस कर पा रहे होंगे, बट दे जस्ट वॉन्ट यू बिसाइड देम। तो आपको अपनी लाइफ में रखने के लिए वो प्रपोजल भी कर सकते हैं, ये एक स्टेबिलिटी का ऑफर भी आपको शो कर सकते हैं कहीं ना कहीं। ठीक है, अगर ये ऐसा हो रहा है कि ये पर्सन, आप इस पर्सन की तरफ, जो पास्ट पर्सन है, बहुत ज़्यादा ध्यान लगा रहे थे, इनकी तरफ आना चाहते थे, आप चाहते थे इनके साथ विश फुलफिलमेंट हो, बट एफर्ट्स इनके नहीं आ रहे थे, ये आपको एक कंप्लीशन वाली एनर्जीज नहीं दे रहे थे। लेकिन जो ये न्यू पर्सन है ना, ये आपको आते ही कमिटमेंट दे देंगे, ऐसा पर्सन है। तो ये आपकी तरफ ना जैसे एक डिवाइन ने एक ब्लेसिंग दी हो आपको, कि आप ये डिज़र्व नहीं करते हो, पास्ट में जो हो रहा है ये डिज़र्व नहीं करते हो, आप ये डिज़र्व कर रहे हो, कमिटमेंट, स्टेबिलिटी कैसे, पैसा बहुत होगा इस इंसान के पास, और प्यार में भी ऐसे होंगे कि तुम हो तो तुम ही हो। ठीक है, तो हर एस्पेक्ट में ये आपको विश फुलफिलमेंट आपकी हो सकती है। ठीक है, तो नेक्स्ट एक्शंस क्या होंगे कैप्रिकॉर्न्स के लाइफ में? वैसे हमने फ्यूचर एनर्जीज देख ही ली है, बट नेक्स्ट एक्शंस भी देख लेते हैं क्या होने वाला है। नेक्स्ट एक्शंस कैप्रिकॉर्न्स की लाइफ में, मुझे ऐसा लगता है कि यस, आई नो, यहाँ पर ना मुझे बार बार ऐसा सुनने को, या बार बार ऐसा फील हो रहा है कि मुझे बोला जा रहा है कि यू नो एवरीथिंग, आपको सब कुछ पता है इस समय, कि कैसे एक्शंस लेने हैं, कैसे आगे बढ़ना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। आपके मन में एक क्लैरिटी आ चुकी है, आपको समझ आ गया है, एंड यहाँ पर आपको समझ आ गया है कि यहाँ ये पर्सन नहीं दे रहे हैं, तो हो सकता है आपके एक्शंस इस न्यू पर्सन में भी इंटरेस्टेड हो जाएं। आप इनकी तरफ थॉट्स दे सकते हो, यू नेवर नो। अगर मुझे कोई बोले, वैसे तो मैंने कमेंट सेक्शन ऑफ करा हुआ, क्योंकि आप लोग बहुत अजीब अजीब सी बातें लिखते हो। कुछ बहुत सपोर्टिव हैं, बहुत अंडरस्टैंडिंग है, बहुत इंकरेज करते हैं, बट कुछ तो बहुत ही अपने पर्सन को ही बताओ कोई गालियाँ दे रहा है, तो वो जो अपने पर्सन को ही नहीं बख्श रहे हैं, वो मुझे क्या बख्शेंगे? तो मुझे नेगेटिव थॉट्स नहीं चाहिए। आप जो एक लाइक मुझे दे देते हो ना, लाइक कर देते हो वीडियो को, मेरे लिए वही एक ब्लेसिंग होती है। ठीक है, सो यहाँ पर क्या है ना, कि आप लोगों को कोई गाइडेंस नहीं चाहिए। अभी आप लोगों का माइंड फुल्ली प्रिपेयर्ड है कि आपको क्या एक्शंस लेने हैं। सो नेक्स्ट एक्शंस में क्या लग रहा है ना, कि आपकी तरफ कोई एक्शन ले रहा है। ठीक है, यहाँ पर आपको गाइडेंस क्या मिली है? क्वीन ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर भी आया है। नेक्स्ट एक्शन है आपकी तरफ, आपके किंग ऑफ सोर्ड्स आ रहे हैं, एक्शन ले रहे हैं वो। ठीक है, आपकी तरफ एक लव ऑफर ला रहे हैं। ऐसा नहीं है कि कंप्लीशन वाला लव ऑफर आएगा, बट उनका थोड़ा थोड़ा आएगा लव ऑफर, आपका बहुत ज़्यादा भर के प्यार आ सकता है। ठीक है, आपको बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी वो देख रहे हैं। नेक्स्ट एक्शन में दे वॉन्ट यू बिसाइड देम, वो आपके साथ रहना चाहते हैं, टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, मैरिज स्टेबिलिटी देख रहे हैं, और उनका माइंड आप में ही ऑक्यूपाइड दिख रहा है। एंड ये कम्प्लीटली न्यू पर्सन की एनर्जीज दिख रही है। जो पास्ट पर्सन है, आई गेस ये पास्ट पर्सन की एनर्जीज है, वो आपको लव ऑफर कर रहे हैं, बट थोड़ा सा सोच समझ के एंड पेशेंटली, एंड उनको लगता है कि यहाँ पर सब कुछ ख़राब ना हो जाए, तो धीरे धीरे स्टेप्स ले रहे हैं। आपकी एनर्जीज इनके लिए बहुत गिविंग है।
ठीक है, बहुत ज़्यादा गिविंग है। अब आप खुद सोचो, नाइट ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ कप्स, कोई कंपैरिजन नहीं है। मैं ये नहीं कह रही हूँ ये इंसान बुरे हैं, ये बहुत अच्छे इंसान है, बट अभी जो आपकी एनर्जीज है ना वो इस न्यू पर्सन से ज़्यादा मैच हो रही है। चेंजेस होते रहते हैं एनर्जीज में, सब कुछ चेंज होता रहता है, बट अगर आप अभी इस रीडिंग से कंफ्यूज हो रहे हो ना, तो मैं भी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर ऐसी एनर्जीज है कि दो लोग हैं और मुझे समझ नहीं आ रहा है कि आप किस में इंटरेस्टेड है। मुझे लगता है आप दोनों में इंटरेस्टेड हैं एंड आप कंफ्यूज हैं कि आपको कहाँ पर एक्शन लेना चाहिए। तो अभी आपके लिए जो गाइडेंस है ना, आप उसी को फॉलो करो, ठीक है। एक्शन मत लो किसी की तरफ भी, अपनी एनर्जीज में स्ट्रांग रहो, ठीक है। अगर आप भी कंफ्यूज हो तो अभी आप यही समझो कि आपको यहाँ पर एक्शन कैसे लेना है, मस्त रहना है, इंजॉय करना है, अपनी एनर्जीज में फोकस रहना है। अगर शादी के मामले में और स्टेबिलिटी के मामले में आपका माइंड बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड है तो उसको अपने माइंड से क्लियरली निकाल दो, क्योंकि डेथ आया था, ठीक है। एंडिंग कर दो जहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करनी पड़ रही है या फिर आपको बहुत ज़्यादा एक्शंस लेने पड़ रहे हैं, वहाँ ख़त्म करो और फूल की एनर्जी में आ जाओ, जो बहुत ही हैप्पी है। देखो अपने 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 में ही, सिंगलहुड में ही बहुत हैप्पी है वो। तो मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सिंगल हो जाओ, बट मैं ये कह रही हूँ कि अगर ज़्यादा ही कन्फ्यूज हो तो कहीं भी एक्शन मत लो, चिल करो अपने में, ठीक है। सो ये अभी की रीडिंग है। अब नेक्स्ट वीडियो आपके लिए जो अपलोड होगी वो आपके पर्सन की करंट एनर्जीज निकलेगी। सो दैट्स योर रीडिंग फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।